हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइज, जो लोग यूरोपियन कंट्रीज जा रहे हैं वहाँ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं पीसीसी। पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा बनाया जाता है और ये एक तरीके से कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्शाता है। आज की वीडियो का टॉपिक है पीसीसी। तो पीसीसी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट के टाइम लगते हैं, इसके अलावा वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कितनी फीस लगती है, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। जो लोग यूरोपियन कंट्री जाना चाहता है वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड की जाती है जिस पर टोटल ऑफ रिक्वायरमेंट यूरोपियन कंट्री के लिए होती है। इसके अलावा जो लोग अदर कंट्री जाना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पर भी मैं मोर देन 50 वैकेंसी अपडेट करता हूँ। इसके अलावा मोबाइल से खुद ऑनलाइन अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने भी पीसीसी अप्लाई किया है, क्योंकि मैं स्लोवाकिया जा रहा हूँ। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। पहले बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। तो गाइस, इसमें 14 से 15 दिन में पीसीसी बनकर तैयार होकर बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर आ जाता है, क्योंकि मैंने 3 तारीख को पीसीसी अप्लाई किया था और मेरा 15 तारीख को पीसीसी जनरेट हो गया और 17 तारीख को मेरा एड्रेस पर घर आ गया था। मात्र 14 दिन मेरा पीसीसी घर आने में लगे थे। अब बात करते हैं फीस की। तो इसमें ओनली 500 रुपये फीस लगती है, जो मैंने ऑनलाइन पे किया था। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो अपॉइंटमेंट के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइज, मुझसे उन्होंने ओनली ओरिजिनल पासपोर्ट और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा था। इसके अलावा उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं की। तो गाइज, पीसीसी के लिए ओनली ओरिजिनल पासपोर्ट और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सो गाइज, आप लोगों को बता दूं, उससे नेक्स्ट डे मेरे पास पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने से कॉल आई थी और मैं वहीं पे गया था। वहाँ पे उन्होंने मुझसे एक ओरिजिनल आधार कार्ड मांगा था और इसके अलावा फादर का आधार कार्ड और इसके अलावा जो नेबर मतलब 2 पड़ोसियों के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी विद मोबाइल नंबर, और इसके अलावा उन्होंने एक हाउस टैक्स की फ़ोटोकॉपी और कोई भी बिजली का बिल मतलब एक बिजली के बिल की फ़ोटोकॉपी, और सारे डॉक्यूमेंट को उन्होंने सेल्फ अटेस्ट कराए थे। तो ये और एक फ़ोटो लिया था उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं की। गाइज, अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आप लोगों को मैं अपना अपॉइंटमेंट और पीसीसी शो करता हूं और उसके बाद आपको मैं ऑनलाइन पीसीसी अप्लाई करने का तरीका समझाता हूं। गाइज, ये मेरा पीसीसी है और इसमें आप अपॉइंटमेंट डेट देख सकते हैं 4/4/2024 12:30 PM है और रिपोर्टिंग टाइम 12:15 पहुंचना है। बट मैं 1 घंटा लेट हो गया था, 1.5 घंटा, बल्कि 1.5 घंटा लेट हो गया था। मैं 1:30 बजे वहाँ पे पहुँचा, बट कोई इशू नहीं हुआ। और अगर आप भी 1-1.5 घंटा लेट हो जाते तो कोई इशू नहीं है। बट डोंट बी लेट नहीं होना, वो तो मजबूरी है, कभी कभी हो जाता है। इससे देखते हैं पीसीसी की। तो पीसीसी इशू डेट 15/4/2024, यानी कि 15 तारीख को पीसीसी इशू हो गया, यानी कि 11 दिन में मेरा पीसीसी इशू हो गया है। और ये देख सकते हैं स्लोवाकिया के लिए है, ठीक है। तो और 2 दिन बाद यानी 17 तारीख को बाई पोस्ट मेरे ऑफिस एड्रेस पर आ गया है। तो अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ मैं आपको पीसीसी कैसे अप्लाई करें वो समझाता हूँ। गाइज, सबसे पहले हमें कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसा मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है और इसमें हमको टाइप करना है पासपोर्ट सेवा, ठीक है ना, PASEVA, ठीक है ना। पासपोर्ट सेवा टाइप करके हमको सर्च करना है। उसके बाद पेज ओपन होगा और इसको हमको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है, ठीक है। ये ऑलरेडी डेस्कटॉप साइट पे है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब जैसे हम नीचे करेंगे तो ये पासपोर्ट सेवा लिखा हुआ है, इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होकर आएगा, इसको हमको कैंसिल कर देना है और इस तरीके से पेज होगा। तो लेफ़्ट साइड में 4 ऑप्शन दिए हैं, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, एग्जिटिंग यूज़र लॉगिन, ये 4 ऑप्शन दिए हैं ना। इसमें हमको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अब इस तरीके का पेज ओपन होकर आएगा तो हमको इसमें सारी जानकारी फिल करनी है, जैसे पासपोर्ट ऑफिस, गिवन नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पासपोर्ट ऑफिस तो आप अपने वाला चूज कर सकते हो, जैसे मेरा तो गाज़ियाबाद है, मैंने गाज़ियाबाद कर दिया, ठीक है। उसके बाद गिवन नेम, गिवन अपना नाम ये हो गया। उसके बाद सरनेम हो गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ईमेल आईडी भर देनी है। उसके बाद डू यू वांट यूर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी,
तो हमको लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी सेम रखनी है, तो इस पर यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है, तो इस पर पासवर्ड पॉलिसी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है और देखना है हमें पासवर्ड। तो इसमें पासवर्ड कम से कम 8 करैक्टर और मैक्सिमम 14 करैक्टर है, और इसमें एक डिजिट 0 से 9 नंबर तक, और एक अपर केस, एक लोअर केस और एक स्पेशल करैक्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। तो चलो पासवर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंट क्वेश्चन में कुछ भी कर सकते हैं, ये एज ए सिक्योरिटी की पर्पज़ से है। तो इसमें हम करते हैं फेवरेट कलर, ठीक है। फेवरेट कलर हिंट आंसर, इसमें फेवरेट कलर जो भी है तुम्हारा वो आप लिख सकते हैं। ये हो गया फेवरेट कलर। उसके बाद एंटर करैक्टर डिस्प्ले, ठीक है ना। जो डिस्प्ले में करैक्टर दिख रहे हैं वो हमको इस कॉलम में फिल करने हैं। इतना करने के बाद अब देख सकते हैं आप, हमने ये सारी जानकारी इसमें फिल कर ली है। पासपोर्ट ऑफिस, उसके बाद गिवन नेम, उसके बाद सर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी सेम ईमेल आईडी के, उसके बाद पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, और फिर कंफर्म पासवर्ड, हिंट क्वेश्चन, हिंट आंसर, उसके बाद ये करैक्टर फिल कर, उसके बाद हमको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आएगा रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन। हमारा रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो चुका है। तो इसमें लिखा है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है। प्लीज़ क्लिक द लिंक द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। दिस लिंक विल बी एक्टिवेटेड ओनली टिल 25 अप्रैल 2024। ये लिंक जो है ना 25 अप्रैल 2024 तक ये वो रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो हमको सीधा जीमेल आईडी पर जाना है और उस लिंक पर क्लिक करना है। तो चलते हैं सीधे जीमेल आईडी पर। तो गाइस आगे हम जीमेल आईडी पर, ये हमने ओपन कर लिया ये मैसेज, पासपोर्ट एडमिन, ये मैसेज आया, और इस पर हम इस लिंक पर हमको क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे और ऐसा आएगा, ठीक है ना, एंटर यूज़र आईडी, इसमें हमको यूज़र आईडी करके और सबमिट कर देना है। तो हमारी लॉगिन आईडी जो है ना एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने ऑलरेडी की हुई है। तो जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे ना, सीधा वो वहाँ पे एग्जिटिंग यूज़र लॉगिन आईडी ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आ गए हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको एग्जिटिंग यूज़र लॉगिन आईडी पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमको लॉगिन आईडी कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड हमको भरना है, ये कैप्चा इस कॉलम में भरना है, ठीक है। ये कैप्चा भरने के बाद हमको फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन, एंड सेकंड है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट, ठीक है। अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, हमको अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तो हमको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा। तो इसमें पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायर और प्लेस ऑफ इशू, ठीक है ना, ये सारा हमको इसमें फिल करना है, ठीक है। तो गाइस इतना भरने के बाद अब एक रीजन कंट्री, ठीक है ना, इसमें हमको भरना है स्लोवाकिया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे स्लोवाकिया जाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब इसका पर्पज ऑफ विच पीसीसी इज़ रिक्वायर्ड, तो जैसे हम इसको करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, सिटीजनशिप, नेशनलिटी, एप्लीकेशन, एजुकेशन या रिसर्च, मतलब जिसको विजिट वीज़े पे जा रहा है या वर्क वीज़े पे जा रहा है, सबका अलग अलग है। अब जैसे एजुकेशन वाले के लिए एजुकेशन, अब जैसे हम एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जा रहे हैं वर्क परमिट पे, तो हम करेंगे वर्क परमिट, ठीक है, ठीक है। तो सारी डिटेल फिल कर ली है, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायर, प्लेस ऑफ इशू, और विच कंट्री पीसीसी रिक्वायर्ड स्लोवाकिया, और कौन सी पीसीसी हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, वर्क परमिट के लिए। तो ऐसा करने के बाद हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये आएगा ओपन होके। तो इसमें हमको सारी जानकारी फिल कर देनी है, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हैं इसमें सारी डिटेल फिल करनी है, जैसे गिवन नेम, सरनेम, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप ऑफ बाय इंडिया, और पैन कार्ड इफ़ अवेलेबल, अगर हो तो चलेगा, नहीं तो नहीं। वोटर आईडी भी अगर हो तो चलेगा, नहीं तो नहीं। एम्प्लॉयमेंट टाइप, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आधार नंबर, ठीक है ना। ये सारी हमको डिटेल फिल करनी है। तो चलते हैं फिर। सो गाइज इसमें डिटेल भर लिया, जैसे गिवन नेम, सरनेम, और सरनेम अगर हो तो चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जेंडर भर लिया, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई, वो बर्थ से है, ठीक है। और पैन नंबर यदि हो तो चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सेम वोटर आईडी भी ऐसे ही है।
एम्प्लॉयमेंट टाइप में कि जिसका जो है स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉय है, प्राइवेट सर्विस है, ओनर है, पार्टनर है, जो भी आप भर सकते हैं। मेरा प्राइवेट है, प्राइवेट कर दिया। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में सिंगल, और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएट एंड वो आपका जो है वो करो आधार नंबर ही यदि, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर, और आधार नंबर बनने के बाद एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें अब हमको ये डिटेल फिल करनी है, जैसे फादर लीगल गार्जियन, गिवन नेम फादर का सरनेम, मदर का गिवन नेम, मदर का सरनेम, और लीगल गार्जियन अगर हो तो भी चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पे हमको क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमको ये एड्रेस फिल करना है अपना, मतलब एड्रेस डिटेल, तो हाउस नंबर जो भी है। उसके बाद पुलिस स्टेशन, पिन कोड, तो गाइस हमने पूरी डिटेल फिल कर ली है इसमें। हाउस नंबर, विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इसके बाद इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यस है। तो इज़ यूर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, जिसका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम हो वो यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। तो मेरा यस है, मैंने यस कर दिया। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल गया। तो इसमें सब में हमको नो पे क्लिक करना है सारा, इसको कुछ नहीं करना है, इसको नो पे क्लिक करना है सारा। नो पे क्लिक करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, इस पर हमको प्लेस भरना है। GHAZI गाजियाबाद हो गया, ठीक है। आज की डेट में ये होना है, तो आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यूर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, हमारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। तो अब इसमें हमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरीके का हमको ऑप्शन खुल के आएगा, ठीक है। इसमें पेमेंट मोड दिया हुआ है, मतलब पेमेंट करने के लिए जैसे ऑनलाइन पेमेंट या ऑफलाइन पेमेंट, ठीक है ना। तो हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है। जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का अभी हमने, ठीक है, ये आएगा यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, हमने अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। तो इस पर फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। और इसमें देख सकते हैं आप बहुत सारे अपॉइंटमेंट है गाज़ियाबाद के, ठीक है ना। जैसे मेरा PSK गाज़ियाबाद और RPO गाज़ियाबाद, ठीक है ना। RPO गाज़ियाबाद में नॉट अवेलेबल है, और PSK गाज़ियाबाद में 22 तारीख की डेट दी हुई है, क्योंकि आज 21 तारीख डेट है, यानी कल की, ठीक है ना। PCC के लिए जो है ना कल की डेट मिल गई है। तो हम इस पर डेट्स लोकेशन हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो PSK गाज़ियाबाद, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में लिख रहा है ना PSK गाज़ियाबाद, और RPO गाज़ियाबाद पर नोट अवेलेबल है, और PSK गाज़ियाबाद है कल की डेट मिली है 22/4, ठीक है ना। तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया है। इधर सेलेक्ट करने के बाद हमको ये कैप्चा हमको फिल करना है। सो गाइज हमने कैप्चा फिल कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन नंबर है, गिवन नेम है, सर्विस टाइप PCC है, और जो अमाउंट है हमारा 500 रुपये, और मोबाइल नंबर, ठीक है ना। और उसके बाद हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है ना वो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बढ़ा भी सकते हैं। जैसे 22 का मिला, चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके हम अनदर अपॉइंटमेंट डेट भी ले सकते हैं। तो उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे हमको करना है। तो हमारी जो पेमेंट रिक्वेस्ट है ना वो प्रोसेस में चली गई है, ठीक है। सो गाइज उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं SBI नेट बैंकिंग का, अदर बैंक नेट बैंकिंग। तो आप जोन सा मर्जी चाहे क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, उस पर हमको क्लिक कर सकते हैं। अदर बैंक डेबिट कार्ड पे हमको क्लिक करना होगा। और जैसे ही हम अदर बैंक डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। और ये हमारी पेमेंट डिटेल इस पे आ गई है, और इसमें कंफर्म पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे ना तो गाइस इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें हमको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, और कार होल्डर नेम, और CVV जो कार्ड के बैक साइड में होता है ना, इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा, इस तरह करने के बाद हमको पे पे क्लिक कर देना। कि पे पे क्लिक करने के बाद हमारी जो फीस जो है ना सबमिट हो जाएगी। उसके बाद हमको रिडायरेक्ट पेज पे जाना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये फॉर्म भर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इस पे आगे नहीं दिखाने आएगी।
और हम दूसरे रिडायरेक्ट हो जाएंगे दूसरे पेज पर, और फिर हम वापस से उसी पेज पर जाएंगे, ठीक है ना। तो गाइज़ मेरा ऑलरेडी हो चुका है। सो गाइज हम फिर से वापस रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेज पे। वहाँ पे हमको वी सबमिटेड एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद हमको जो हमारा पीसीसी है उसको हम पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरीके का ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारा ये प्रिंट आ जाएगा निकल के, और इसमें सब अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम और रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम, ठीक है। इस पर तो टाइम शो नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से हो चुका है, तो इसलिए इस पर शो नहीं कर रहा, पर इस तरीके से आएगा। और यहाँ से इस पेपर को लेके हमको सीधा जाना है पासपोर्ट ऑफिस, जो उनसे हमको डेट मिलेगी। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।